हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर से आप लोगों का स्वागत है। श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर से श्याम सर। दोस्तों, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा और इसलिए जो आप लोगों को निःशुल्क नोट्स वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से आपको लोग प्रेषित किया जाएगा। आप लोग इसको पढ़ें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आज हिंदी के वर्णमाला चैप्टर से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। शुरू करते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड है, इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 तथा लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 है। दोस्तों, हिंदी में मूल वर्ण 44 तथा कुल टोटल वर्ण 52 हैं। वर्णों के भेद। वर्ण दोस्तों दो भेद हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। आज हम दोस्तों स्वर वर्णों की चर्चा करेंगे। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगे या जिनका स्वतंत्र अस्तित्व हो, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। दोस्तों, स्वर वर्ण के भेद देखते हैं। स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, चौथा प्लुत स्वर। पहला ह्रस्व स्वर देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम अर्थात एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर हैं। इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों, दूसरा दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। आ, ई, उ। आ, ई, उ। तीसरा दोस्तों संयुक्त स्वर। वह स्वर वर्ण जो स्वर वर्णों के योग से अर्थात 2 स्वर वर्ण से बना है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, आई, ओ, औ। दोस्तों, ये स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों के योग से बने हैं। देखते हैं। देखिए दोस्त, अ, आ, धन, ई दोनों जोड़ेंगे तो अ, आ, ई से दोनों जोड़ेंगे तो ए बनेगा। अ, आ, धन, उ। दो में एक इससे या इससे किसी भी वर्ण से जुड़ेगा तो ओ बनेगा। अ, आ से धन, ए, आई के योग से आई बनेगा। अ, आ, ओ, औ के योग से औ बनेगा। ये है दोस्तों संयुक्त स्वर। ए, ओ, आई, औ। नोट देखिए, कुछ विद्वान दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर को जोड़कर इनकी संख्या 7 बताते हैं। कुछ विद्वान दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर को जोड़कर इनकी संख्या 7 बताते हैं। दोस्तों देखिए, चौथा है प्लुत स्वर। इसको देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक अर्थात 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। इनका उपयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे ओम।
से कोई किसी को बुलाना है ज़ोर से, तेज़ से, दूरी से बुला रहे हैं, फलानवा है रे, माने घिर्रा के, माने तेज़ी से बुलाएं, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, राम, हरे। दोस्तों देखते हैं जिह्वा के अर्थात जीभ के आधार पे, प्रयोग के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर, अग्र स्वर देखिए, पहला जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ के अग्रभाग का उपयोग होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ई ई, ए आई, ए आई। दूसरा देखिए मध्य स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का उपयोग होता है तो उसे मध्य स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। अ, क्या होती है? अ। तीसरा देखिए पश्च स्वर। तीसरा देखिए पश्च स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग का उपयोग होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, आओ, आ, उ, ओ, आओ, आ। दोस्तों आगे देखते हैं जीभ के उठने के आधार पर। जीभ के उठने के आधार पर मुख द्वार या मुख विवर खुलने के, मुख द्वार खुलने के आधार पर। दोस्तों जो मुख खुलता है द्वार को उसे मुख विवर भी कहते हैं। तो मुख द्वार खुलने के आधार पे, मुख द्वार खुलने के आधार पे देखिए ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला विवृत स्वर, विवृत अर्थात ओपन, माने पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आगे। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ। दोस्तों अगर आ बोलेंगे तो देखिए पूरा मुंह खुल जाता है, आ। दूसरा है अर्ध विपरीत, इसे कहते हैं हाफ ओपन, माने आधा खुला हुआ। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे अर्ध विपरीत वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ऐ, औ, आ। अ, आई, औ, आ। दोस्तों जब बोलेंगे अ, आई, औ, आ तो इसमें देखिए दोस्तों अपने मुख से देखिए आधा मुख खुलता है। तीसरा दोस्तों है संवृत। संवृत मतलब अर्थ होता है क्लोज अर्थात बंद। जिन स्वरवर्णों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उसे संवृत कहते हैं। संवृत कहते हैं। जैसे